गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। तो आज हम थर्ड वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो आज शुरू करते हैं टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट 3। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैकेनिकल कॉम्बिनेशन तक। तो आज देखते हैं मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है पॉइजन्स का। एब्जॉर्प्शन रेट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट रूट्स। गैस में सबसे जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है, आईवी इंट्रावीनस में उससे कम, फिर इंट्रामस्कुलर में उससे कम, एससी और आईडी में उससे कम, इंट्राडर्मिस वुंड में उससे कम, सीरस सरफेस में उससे कम, इंजेक्शन में उससे कम, नेचुरल ऑरिफिसेस जो एनल रूट हो गया, माउथ हो गया, उससे कम, अनब्रोकन स्किन उससे कम। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में। सबसे कम होगा अनब्रोकन स्किन में, जल्दी एब्जॉर्ब इसमें होगा। अब चौथा फैक्टर देखते हैं, कंडीशन ऑफ पेशेंट, एज। पॉइजन्स हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन टू एक्सट्रीम ऑफ एज। पॉइजन्स का दो एजेस पे एक्सट्रीम इफेक्ट होता है, ठीक है। स्टेट ऑफ बॉडी हेल्थ, स्टेट ऑफ बॉडी हेल्थ और प्रेजेंस ऑफ डिसीज, ठीक है। अ वेल बिल्ट पर्सन विद गुड हेल्थ कैन टॉलरेट द एक्शन ऑफ पॉइजन बेटर देन वीक पर्सन। अ वेल बिल्ट पर्सन जो है वो टॉलरेट कर लेगा पॉइजन को एज कम्पेयर टू वीकर और कमज़ोर पर्सन। प्रेजेंस ऑफ डिसीज, इन सर्टेन डिसीज कंडीशन सम ड्रग्स आर टॉलरेटेड एक्सेप्शनली वेल। कुछ डिसीज़ में कुछ ड्रग्स अच्छी तरह टॉलरेट कर लिए जाते हैं, लाइक सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर्स आर टॉलरेटेड इन अ वेरी हाई डोज बाय मैनियक एंड डेलराइट पेशेंट्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इंटॉक्सिकेशन एरिड पॉइजनिंग स्टेट। In certain poisoning cases, some drugs are well tolerated, like in cases of strychnine poisoning, barbiturates and sedatives are better tolerated, ठीक है। Whereas in case of barbiturates poisoning, any sedatives or tranquilizer will accentuate the process of death, ठीक है। Certain poisonings में बहुत ड्रग्स अच्छी तरह टॉलरेट कर लिए जाते हैं, स्ट्रिक्नाइन पॉइजनिंग और बारबिट्रेट सेडेटिव्स आर बेटर टॉलरेटेड। Where in case of barbiturate poisoning, any sedative tranquilizer will accentuate the process of death। लेकिन barbiturate के केस में डेथ जल्दी हो जाती है। स्लीप, एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन ऑफ पॉइजन इज स्लो। जब अगर बंदा सो गया है तो वहाँ उसके अंदर पॉइजन का एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होगा, बट डिप्रेशन पेशेंट में कॉज मोर हार्म, ठीक है। एक्सरसाइज, action of alcohol on CNS is slow during the exercise because more blood is flown to the muscle during exercise। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कम ब्लड जाएगा तो क्या होगा? एक्शन ऑफ एल्कोहल ऑन CNS इज लो हो जाएगा। क्यूमुलेटिव एक्शन ऑफ पॉइजन्स, क्यूमुलेटिव poisons which are not readily excreted from the body and are retained in different organs of the body for long time। जो बॉडी में निकलते नहीं लेकिन अलग अलग जगह में रहते हैं, उन्हें क्यूमुलेटिव पॉइजन्स कहते हैं। लेड में नॉट कॉज एनी टॉक्सिक इफेक्ट बट व्हेन एंटर द बॉडी इन लो डोज। अगर लो डोज में लेड एंटर किया तो वो टॉक्सिक इफेक्ट नहीं एंटर करेगा, बट व्हेन सच पॉइजन्स आर गिवन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कॉज हार्म। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड के लिए दिया गया तो ये हार्म प्रोड्यूस करेगा। व्हेन इन देयर कंसंट्रेशन डिफरेंट शूज रीचेज हाई लेवल ड्यू टू क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। टॉलरेंस may develop by individual on long term exposure to particular poisons। So may develop individual on long term exposure to particular poisons, alcohol, tobacco, barbiturates और morphine। ये डेवलप कर लेते हैं इंडिविजुअल्स में और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में, ठीक है। आइडियोसिनक्रेसी, सम पर्सन में रिएक्ट एडवर्सली टू पर्टिकुलर ड्रग थ्रू दैट जनरल पॉपुलेशन टॉलरेट्स द ड्रग वेल। कुछ लोग एडवर्सली पर्टिकुलर ड्रग्स को ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं जनरल पॉपुलेशन के अलावा, उसे इडियोसिनक्रेसी कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलिन, एस्पिरिन, सल्फेनोमाइड्स, मशरूम्स एक्सेट्रा। एक्शंस ऑफ पॉइजन देखते हैं। तो 4 तरह के एक्शन होंगे, लोकल एक्शन, रिमोट एक्शन, लोकल एंड रिमोट एक्शन और जनरल एक्शन। लोकल एक्शन देखते हैं, एडिमा
अल्सरेशन, बर्निंग सेंसेशन, डिस्कलरेशन, एट्रोपी कॉज डायलेशन। सो पर्टिकुलर जो जगह पे हुआ है, एक ही जगह पे, जैसे आईज को हो गया, हैंड्स को हो गया, एक ही जगह हो रहा है, तो वहाँ पे एडीमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, अल्सरेशन, अल्सर फॉर्म हो जाएंगे, बर्निंग सेंसेशन होगी, कलर डिस्कलरेशन हो जाएगा। रिमोट एक्शन, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दो टाइप का होता है। टू स्पेसिफिक, टू एनी ऑर्गन, एग्जाम्पल डिजिटलिस अफेक्ट द हार्ट, ओपियम अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। तो डिजिटलिस जो है हार्ट को अफेक्ट करता है और ओपियम नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। नॉन स्पेसिफिक, कोई पॉइजन में कॉ शॉक, ठीक है। लोकल एंड रिमोट एक्शंस, कार्बोलिक एसिड, ऑक्सोलिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ये लोकल और रिमोट एक्शंस के लिए होते हैं। जनरल एक्शन के लिए अफेक्ट न्यूमरस सिस्टम्स, एग्जांपल एचजी, एएस और डीडीटी। तो डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग देखते हैं। नो सिंगल और अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइजन्स, सिंगल और ग्रुप ऑफ सिम्टम पॉइजन्स के कैरेक्टर्स नहीं हो सकते इन द लिविंग में। डिटेल्ड हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी पास हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट क्या है। सस्पेक्ट पॉइजनिंग इफ सिम्टम्स अपीयर इमीडिएटली आफ्टर फूड और ड्रिंक, अगर खाने के और पीने के बाद सिम्टम्स आ रहे हैं तो सस्पेक्ट कर लेनी चाहिए पॉइजनिंग हो सकती है। सिम्टम्स आर यूनिफॉर्म एंड रैपिडली इंक्रीजिंग, सिम्टम्स पहले तो हल्के थे फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं। सीवियर पर्सन अफेक्ट, सेवरल पर्सन अफेक्टेड, उससे काफ़ी लोग इफेक्ट हो रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ पॉइजन इन फूड एंड वॉमिटस, उल्टी हो रही है फूड में पॉइजन को डिटेक्ट करना। सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ पॉइजनिंग, कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं अगर पॉइजनिंग हो गई है किसी बंदे में। सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन होगा, उसे नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, कोलैप्स होगा। सडन ऑनसेट ऑफ कोमा विद प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, आँखों की पुतली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, ऑनसेट ऑफ कोमा में जाने लगेगा। सडन ऑनसेट ऑफ कल्वेशंस, दौरे पड़ने लगेंगे। सडन ऑनसेट ऑफ डेलीरियम फिर माइडेलस, धतूरा। डेलीरियम नशे, जैसे धतूरा का सेवन करने से होता है ना, नींद आने लग जाती है, नशीला हो जाता है, ड्राउजीनेस हो जाती है, वैसे होगा। पैरालिसिस ऑफ लोअर न्यूरॉन टाइप, स्ट्रिक्नाइन से लोअर मोटर न्यूरॉन का पैरालिसिस हो जाएगा। अब जनरल सिम्टम्स देखते हैं हम। एक्यूट पॉइजनिंग होगी, वॉमिटिंग होगी, कन्वल्जन मैंने बताया आपको, दौरे पड़ेंगे, डायरिया होगा, फेंटिंग होगी, एक्यूट एकोलिक इन्फेक्शन हो जाएगा, बॉर्बोरेमिक हो जाएगा, एक्सेसिव सैलाइजेशन, मुँह से लार टपकेगी, फिर डिफॉर्म प्यूपिल होगा, प्यूपिल की शेप चेंज हो जाएगी, हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा, स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग ब्लूइश, डिस्कलरेशन, कोल्डनेस होगा, डेलीरियम होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। क्रॉनिक पॉइजनिंग, सेंस ऑफ इल बीइंग, सिकनेस, रेस्टलेसनेस होगी, वीकनेस होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, ऑफ एंड ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ जीआईटी डिस्टर्बेंस पाया जाएगा जनरल सिम्टम। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं तक रखते हैं हम आज का वीडियो। नेक्स्ट पीरियड में इसके अगले टॉपिक पे बात करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।